हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ चैप्टर डिमांड, जहां हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भैया तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में एंड उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में रिलीज होगा। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इजी न्यूमेरिकल्स, जहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, दैट्स इट। सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो जो आएगा उस पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे थर्ड ट्रिकी न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल जिसको सॉल्व करने में थोड़ा मजा आता है, वो सब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है। सेकंड वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे। हम लोगों ने डिमांड का ऑलमोस्ट थ्योरी पोर्शन पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। इलास्टिसिटी का भी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन इलास्टिसिटी का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ आइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। मूव करेंगे धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ में, लेकिन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं प्रतीक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इसी चैनल पे जिसका नाम है आजा इकोनॉमिक्स पढ़ ले। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1। आइए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल्स में ना दो तरह का मेथड पूछा जाता है हमेशा, और ये दो ही मेथड से ही मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो दो मेथड है, एक है परसेंटेज मेथड एंड एक है प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके, ये दो मेथड क्या है भैया, देखो सही बताए ना तो ये दोनों मेथड में कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, हालांकि है सेम ही चीज। एक परसेंटेज मेथड में हम लोग परसेंटेज निकाल के सॉल्व करेंगे एंड क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग ऐसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। अभी फॉर्मूला बताएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम मूव कर थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे हम लोग कि भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन माई प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी, यही पढ़े थे हम लोग। तो अगर आप लोग नहीं किए वो क्लास ना तो प्लीज वो क्लास कर लीजिए, छोटा छोटा दो क्लास है, उसके बाद यहां आइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। डेफिनेशन क्या था भैया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपल था। तो मतलब मेरे प्राइस में चेंज होने से जो मेरा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसको ही बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। और आपको याद दिला दे, प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता था। एक प्राइस अगर नीचे मूव करेगा तो डिमांड ऊपर मूव करेगा। याद है, इनवर्स रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन कहां पढ़े थे हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड में, वेरी गुड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सेम रहेगा भैया, ह्यूमन नेचर तो सेम ही है, चाहे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ो, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ो, चाहे जिंदगी पढ़ो, कहीं ना कहीं सब जगह एक ही काम करेगा भैया। जब प्राइस घट रहा होता है ना तो सबका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो आते हैं न्यूमेरिकल्स का पहला मेथड की तरफ, जो कि परसेंटेज मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो उसके पहले हम तुम लोग को फॉर्मूला बताते हैं इलास्टिसिटी का। अगर तुमको ध्यान होगा पहला क्लास में तो वो पता था हम लोग को कि भैया कैसे लिखते थे फॉर्मूला को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रहेगा क्योंकि उसको बेस में रख के ही हम लोग जज करते हैं डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसलिए वो नीचे रहेगा। एंड ऊपर में क्या रहेगा भैया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो अच्छा, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता था भैया, ट्रायंगल का मतलब चेंज बताए थे। हाँ, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भैया, चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। चलो अब अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं और देखते हैं आगे क्या मिल रहा है हमको। किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए ना हमको माइनस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 15 रुपया था, अभी मेरे पास 21 रुपया है, तो कितना चेंज हुआ मेरे पास पैसा में, 6 रुपया। कहां से आया वो 6 रुपया, तो 21 माइनस 15 किए भैया, अभी का पैसा माइनस पहले जो था वो किए ना, तो निकल गया। सेम यहां भी काम करना है। तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे, तो देखो Q1 माइनस Q कर दिए। Q1 का मतलब होता है, 1 का मतलब जो होता है ना वो होता है करंट वैल्यू। क्या होता है, करंट वैल्यू। अब अगर इस करंट वैल्यू अगर 1 Q के साथ जुड़ा हुआ है तो हो गया वो करंट क्वांटिटी डिमांडेड। अगर वो 1 P के साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब हो गया वो करंट प्राइस। और सिर्फ Q पहले वाला क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ P पहले वाला प्राइस। अगर P1 और Q1 मतलब करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी डिमांडेड, तो सिर्फ P और सिर्फ Q मतलब क्या हो गया, पहले का प्राइस और पहले का क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो चेंज निकालने के लिए क्या किया हम लोग, Q1 माइनस Q कर दिए, इससे हम लोग को चेंज निकल गया। वैसे ही प्राइस में भी चेंज निकालना था तो P1 माइनस P कर दिए तो प्राइस का भी चेंज निकल गया।
लेकिन भैया आप नीचे में क्यू फिर इंटू 100 यहाँ भी पी इंटू 100 क्यों किए? हाँ बट यहाँ क्यों किए? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चेंज नहीं निकालना था, हमको परसेंटेज निकालना था। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे परसेंटेज निकालने के लिए किसी की चीज की किसी भी नंबर के बेस में एक दूसरा नंबर रख के उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो बेस में नंबर होगा वो बेस प्राइस या फिर बेस क्वांटिटी होता था। तो वही किए हम। Q1 माइनस क्यू, क्यू क्या था मेरा? बेस क्वांटिटी। P क्या था मेरा? बेस प्राइस। तो हम वही किए हैं। Q1 माइनस क्यू मतलब क्या? चेंज इन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड मतलब बेस डिमांड इंटू 100 परसेंटेज किए। वैसे ही P1 माइनस P मतलब चेंज इन P, चेंज इन P बाय बेस प्राइस इंटू 100। 100 किस लिए भैया? 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो 100 है ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो 100 कट गया भैया, कुछ बचा नहीं इसके अंदर, क्योंकि 100 ऊपर भी 100 नीचे भी कट गया। यहां से निकला क्या? यहां से निकला हम लोग को Q1 माइनस क्यू को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोल सकते हैं। लिख दिए Q1 माइनस क्यू को वही लिख दिए, नीचे Q था वो भी लिख दिए। सेम P में भी वही हुआ भैया, P1 माइनस P को हम लोग चेंज इन P लिख सकते हैं, एंड नीचे का P को P रख दिए। सिंपल। अब ये हमको मिल गया, इतना हमको मिला। ओके नेक्स्ट, अब हम इसको थोड़ा सा सजाते हैं। इसको सजाने के लिए बचपन याद करेंगे जहां हम लोग रेसिप्रोकल करते थे। एक फ्रैक्शन अगर डिवाइड में है, अगर वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो उसको वो रिवर्स हो जाता था, याद है? रेसिप्रोकल हो जाता था। तो अब देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय क्यू, डिमांड मतलब डिमांड, इनटू प्राइस ऊपर चला गया एंड चेंज इन प्राइस नीचे आ गया। मतलब यहां से हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस से स्टार्ट किए थे। हम लोग पहुंच कहां गए? चेंज इन क्यू बाई क्यू, पी बाई चेंज इन पी। अब सबसे मजा का बात, अगर तुम न्यूमेरिकल्स तुमसे पूछा जाएगा परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने के लिए तो तुम इस मेथड से सॉल्व कर देगा। ठीक है। अब अगर तुमसे बोला गया पर इस कोई न्यूमेरिकल्स को प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करने के लिए तो तुम इस मेथड से सॉल्व कर देगा। सिंपल था। परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने के लिए भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैसे ही अगर प्रोपोर्शनल मेथड में हमको पढ़ना है, मतलब सॉल्व करना है कोई चीज, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी, वैसे प्राइस बाय डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। सिंपल था। ओके सो एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल्स। चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट में फ्रेम कर दिया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है भैया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6, मतलब पहले 5 रुपए की मिलती थी जो चीज, वो अभी 6 रुपए की आ रही है। मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉल फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 80 यूनिट। मतलब 100 पहले डिमांड हो जाता था 100 यूनिट, अभी हो रहा है 80 यूनिट। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो ये घटना ही था भैया। तो क्या हो गया क्वेश्चन? इफ प्राइस राइजेस फ्रॉम 5 to ₹6, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 to 80। ठीक है। अब पूछ रहा है इसको मतलब व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही मेथड है, बट हम यहाँ पे दोनों मेथड सॉल्व कराते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ओके चलो, तो पहले परसेंटेज मेथड की तरफ मूव करते हैं। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता था भैया? वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो भैया? आपको पता है Q1 माइनस क्यू करते हैं, देन डिवाइड बाई क्यू करते हैं एंड इंटू 100 करते हैं, तो ये निकल जाएगा डिमांड का परसेंटेज। और उसके बाद अगर P1 माइनस P करेंगे, देन डिवाइड बाई P करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो ये निकल जाएगा हम लोग का क्या? ये प्राइस का परसेंटेज। ठीक है, Q1 माइनस Q1 मतलब क्या होता था भैया? Q1 मतलब होता है करेंट क्वांटिटी, Q मतलब होता है बेस क्वांटिटी। वैसे P1 मतलब क्या हो गया? करेंट प्राइस, और P मतलब हो गया क्या होता है उसको? बेस प्राइस। अब इसको निकालिए, इसको सॉल्व करके देखो। Q1 क्या है? Q1 दिया हुआ 80 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये समझ में आया? 80 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये समझ में आया? कैसे हुआ भैया? देखो सबसे पहले तो Q1 क्या है? Q1 80 है, माइनस Q क्या है? Q 100 है, तो 100 लिख दिए। अब डिवाइड बाई 100 मतलब डिवाइड बाई Q है, इसलिए Q 100 है तो लिख दिया और इंटू 100 कर दिए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। वैसे सेम प्राइस का भी करेंगे भैया। 6 माइनस 5
डिवाइड बाई 5 इंटू 100, ये हो गया प्राइस का परसेंटेज निकल गया। अब सॉल्व अगर करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसको सॉल्व करके ना ऊपर आएगा 20%। कैसे आएगा 20? 80 माइनस 100 आता है 20। अच्छा 80 माइनस 100 आता है 20 नहीं -20, लेकिन हमको यहाँ पे पता करना है चेंज इन डिमांड। तो हमको क्या पता करना है यहाँ पे? चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड कितना होगा? 100 से 80 हो जा रहा है, हमको पता है भैया -20 हो रहा है, बट यहाँ पे चेंज पता करना है। तो चेंज कितना है? 20 का, इसलिए सिर्फ 20 लिखेंगे। तो 20 ऊपर बच गया और 100 कट गया, तो क्या आया? 20 तो आया ना। वैसे ही अगर प्राइस का निकालेंगे तो 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो डिवाइड बाय नीचे भी क्या हो गया? 20। अब 20% बाय 20%, आंसर क्या आया? 1। आंसर आया 1। 1 का मतलब होता है ये यूनिटरी इलास्टिक है। अगर हम लोग इलास्टिसिटी का फर्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे, वहां पे पढ़े थे हम लोग कि जहां पे वैल्यू 1 आता है वहां उसका मतलब होता है वो यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जितना परसेंट से प्राइस चेंज हुआ ना भैया, उतना ही परसेंट से क्वांटिटी डिमांड अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये तो हो गया परसेंटेज मेथड से, जहां हम परसेंटेज निकाल के सम को सॉल्व किए। अब आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड की तरफ। प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे सॉल्व होगा भैया ये सम? ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अच्छा ये हो गया, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब परसेंटेज मेथड को रखते हैं साइड और सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो इसको मिटा देते हैं यहां से, और इसका मिटाने के बाद इसका बाउंड्री यहां से खोलकर परसेंटेज का बाउंड्री सील कर देते हैं। ये हो गया परसेंटेज सील। अब आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो प्रोपोर्शनेट मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले हमको दो चीज चाहिए। देखो यहां पे सब चीज है, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस निकालेंगे। यहां पे चेंज इन अगर प्राइस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1। देखो 5 से 6 हो रहा है, मतलब पहले 5 था भैया, अभी कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 1 ही रुपया था बड़ा, तो 1 ही रुपया हो गया परसेंटेज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? चेंज इन प्राइस। वैसे ही डिमांड कितना होगा? क्यू से क्यू कितना था? 100, Q1 क्या हो गया? 80। तो चेंज इन क्यू क्या हो गया? 20। चेंज इन क्यू कितना हो गया? 20। कैसे? अरे 100 था, 80 हो रहा है, तो 20 का ही ना चेंज होना है, तो हो गया क्यू। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना है। तो इसके बाद ना यहां पे लिखा जाता है इसको। तो चेंज इन क्यू कितना है? चेंज इन क्यू है भैया 20, लिख दिए 20, डिवाइड बाय क्यू कितना है? 100, लिख दिए 100। ठीक है, उसका पी कितना है? पी कितना है? देखो 5 है, लिख दिए 5। अच्छा चेंज इन पी कितना है? 1, लिख दिए 1। कितना आया? 20 से 100 कटा 5 टाइम्स, 5 से 5 कटा 1 टाइम, 1। इसका मतलब क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो गया? क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक। मतलब 1 वैल्यू भैया यूनिटरी इलास्टिक का होता था, आप बताए थे, तो 1 हो गया यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब समझेंगे, जब परसेंटेज मेथड से सॉल्व किए थे तो भी वैल्यू 1 आया था, जब प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व किए तभी वैल्यू 1 आया। इसका मतलब बहुत जन को ना ये डाउट होता है भैया, अगर अलग अलग परसेंटेज से, अगर अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या अलग अलग वैल्यू आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, वैल्यू आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। तो यूनिटरी इलास्टिक जो परसेंटेज मेथड से सॉल्व किए थे तो भी आंसर 1 आया था और उसका यूनिटरी इलास्टिक निकला था। प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व किए तो भी आंसर 1 आया एंड यूनिटरी इलास्टिक ही आया। ओके, सो ये तो हो गया एकदम बेसिक सा सम। एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसको समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, यहां पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी बता दे रहा हूं, मतलब पढ़ दे रहे हैं एक बार क्वेश्चन, बस आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा पूरा क्वेश्चन। सो प्राइस जब 15 से 18 हो रहा था, मतलब प्राइस पहले कितना था? 15 भैया, अभी कितना हो गया? 18। तो डिमांड जब प्राइस 15 था ना, तो डिमांड हो रहा था 12 यूनिट, और जब प्राइस 18 हो गया तो भी डिमांड हो रहा है 12 यूनिट। भैया ये कैसे हो गया कि प्राइस 15 से 18 हो रहा है? तो कम परचेज करना चाहिए था उन लोगों को, बट लोग डिमांड कम नहीं कर रहे भैया, ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चला जा रहा है। हाँ, जब मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चला जा रहा है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था इन इलास्टिक का,
परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब इनइलास्टिक का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसमें इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये मार्कर, इसको कितना भी खींच लेना ये नहीं बढ़ेगा, तो प्राइस कितना भी कोशिश कर ले डिमांड को बढ़ाने का, डिमांड हिलेगा नहीं, डिमांड अपने जगह पे अड़ा रहेगा। इसको ये कैसे सॉल्व होगा देखो, तो हम प्रोपोर्शनल मेथड से हम सॉल्व कर दे रहे, परसेंटेज मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कि सेम आंसर आया कि नहीं आया जो मेरा आया प्रोपोर्शनल मेथड में। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल मेथड यहाँ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन क्यू बाई क्यू, पी बाई चेंज इन पी, अभी अभी किए थे हम लोग। तो अब सिर्फ बैठ करना क्या है, हमको फॉर्मूला बैठा देना है। तो यहाँ पे देखो प्राइस अगर 15 से 18 हो रहा है मतलब चेंज इन पी 3 है, क्यू अगर 12 से 12 रहा है मतलब चेंज इन क्यू कितना है, अंडा 0, चेंज इन क्यू कितना 0। अच्छा कौन सा सब प्रोडक्ट हो सकता है जिसका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड में असर ही ना पड़े कुछ, कौन सा सब प्रोडक्ट हो सकता है? कोई एक एग्जांपल भी दिमाग में आ रहा है? अगर क्लास किए होते तो दिमाग में एग्जांपल आ जाता, तो एक बार वो क्लास कर लेना, देखना उसमें एग्जांपल का बहुत अच्छा से इलैबोरेट किया गया है। तो ऐसा प्रोडक्ट होता है भैया, नेसेसरी गुड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे नमक हो गया, जैसे मेडिसिन हो गया, जैसे मैच बॉक्स हो गया, उतना ही जरूरत है ना, मतलब उतना ही परचेज करेंगे, उतना ही डिमांड करेंगे जितना जरूरत है, हम नहीं परचेज करेंगे ज्यादा। इसी ऐसा है क्या कि नमक का दाम कम हो जाने से हम ज्यादा नमक खरीद के ले आते हैं और मम्मी बोलते हैं मम्मी आज नमक का हलवा बनाओ, आज रोटी में नमक डाल दो, आज चाय नमक डाल के बनाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है, अगर जितना नमक का जरूरत है ना उतना ही नमक डालते हैं। एग्जाम्पल पे हम बोले थे नमक स्वाद अनुसार हमेशा देते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं, प्राइस अगर इंक्रीज किया डिमांड मूव नहीं किया। सेम गोस फॉर मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन में भी ऐसा ही होता है कि जितना जरूरत है मेडिसिन हम लोग उतना ही परचेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का दाम कम है तो हम 2-3 पत्ता एक्स्ट्रा पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, क्रोसिन सब लेकर आ गए, ऐसा नहीं होता। जितना जरूरत है ना उतना ही लेते हैं हम लोग। अब दाम बढ़ जाए तो भी उतना ही लेंगे, दाम घटा रहे तो भी उतना ही लेंगे, तो ऐसा गुड्स होता है। ठीक है, चलो अब प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू क्या है 0, उसके बाद नीचे क्या है क्यू, नीचे क्यू का मतलब हो गया मेरा 12, तो 0/12 होल डिवाइड बाई पी, पी मतलब क्या हो गया 15, नीचे क्या हो गया 3, मतलब चेंज इन पी 3 है। चलो वेरी गुड भैया, सॉल्व तो यही हो गया था, 0/12 इंटू 3/15। ऊपर में अगर 0 है, नीचे में कुछ भी रहे, 15-12 कितना होता है 150 और 150 और 30 180 होता है। नीचे में कुछ भी रहे, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0। 0 किस इलास्टिसिटी का होता है, कि प्राइस इलास्टिसिटी का कौन सा टाइप में 0 आता है? परफेक्टली इन इलास्टिक में आता है भैया 0। कौन किस में आता है? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है। इसका मतलब ये डिमांड हिलेगा ही नहीं, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। तो ये ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है भैया, एग्जाम में अगर 0 आंसर आए ना किसी का तो डर लगता है। अपने को डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ डिमांड में फोकस करेंगे। डिमांड चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब इनइलास्टिक प्रोडक्ट है, और इनइलास्टिक प्रोडक्ट का आंसर परफेक्टली इनइलास्टिक ही आएगा। इसका मतलब आंसर 0 आएगा, ये ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे जहां पे थोड़ा सा ट्रिक, ये तो 2 सम एक जैसा हो गया, अब थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हटके सम सॉल्व करेंगे। चलो मूव करते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो तीसरा जो एग्जांपल है ना वो थोड़ा सा इजी है बट जरा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, उसके अलावा क्वेश्चन हम शॉर्ट में यहां पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी इफ percentage change in QD, QD means quantity demanded, if percentage change in QD is 25 and percentage change in price is 20। भैया इसमें तो ना P1 था, ना Q1 था, ना कि Q था, ना P है, क्या दिया ये सब? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ परसेंटेज चेंज इन QD, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सब क्या है? इजी सा चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। देखो एग्जांपल फॉर्मूला क्या होता था, ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी तो था ना इसका फॉर्मूला। अगर तुम ध्यान से देखेगा बाबू
तो तुम देखो ये जो लिखा हुआ है प्राइस चेंज इन, ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो लिखा हुआ है ना ये नीचे वाला पोर्शन है कि नहीं? मतलब ऊपर वाला पोर्शन लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो क्या लिखा हुआ है 25, लिख दो सिंपल 25, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नीचे लिख दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20। कितना आया? परसेंटेज जो है वो साफ साफ निकाल के दे दिया है। मेहनत हम लोग का यही कर दिया है, हम लोग को कुछ मेहनत करना है नहीं, सिर्फ पॉइंट को वैल्यू को पुट करना है परसेंटेज के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे एंड आंसर निकलेगा समथिंग कुछ आएगा 1.25। तो इलास्टिसिटी क्या निकला? प्राइस इलास्टिसिटी क्या निकला? 1.25। नाउ सम यहां खत्म नहीं होता है, ये तो तुम्हारा वैल्यू निकल गया ना 1.25। अब समझेंगे कि 1.25 क्या होता है। अगर तुम लोग इलास्टिसिटी वाला क्लास याद है तो तुम लोग को पता होगा 1.25 को हम लोग बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब भैया मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है 1, मतलब एक से ज्यादा। तो वैल्यू कितना है? 1.25। भैया वो क्या है? वैल्यू क्या है? 1.25। वो क्या है? वो 1 से ज्यादा है। या तो उसको बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर इसको सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। या मोर इलास्टिक भी कहीं कहीं पढ़ते हैं हम लोग, इतना सारा नाम होता है इसका। मोर इलास्टिक, इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, ये सब का मतलब होता है भैया मोर देन 1। मोर देन 1 इसका, क्योंकि इसका वैल्यू आया है 1.25 विच इज मोर देन 1, इसीलिए इसको बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, कहीं कहीं पे ना पूछता है इस टाइप का इलास्टिसिटी का शेप कैसा होता है, इस टाइप का इलास्टिसिटी का शेप कैसा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े थे वहां तुम लोग को बताए थे जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रहता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम रहता है, मतलब प्राइस में कम चेंज हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से, बट इन रिलेटेड टू डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस में बहुत कम चेंज आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। मतलब परसेंटेज चेंज अगर याद होगा आप लोगों को तो वो था परसेंटेज चेंज इन क्यू डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है ये वाला फॉर्मूला जो बताए थे? तो ये क्यों होता है भैया? ये क्यों तो होता, तो बता तो दिए थे। यहां पे क्या पढ़ना है इसको रिलेटेड? यहां पे पढ़ना है ये कब होता था। ये होता था रिलेटिवली इलास्टिक के केस में, और रिलेटिवली इलास्टिक केस में डिमांड का शेप कैसा होता था? डिमांड का शेप कुछ इस टाइप का होता था भैया, जहां पे प्राइस में जरा सा चेंज एंड डिमांड में बहुत बड़ा चेंज। ये देखो इतना सा चेंज प्राइस में आ रहा है और उससे रिलेट करेंगे डिमांड में तो इतना बड़ा चेंज आ रहा है। मतलब जरा सा प्राइस में चेंज, बड़ा सा डिमांड में चेंज, जरा सा डिमांड को छेड़ दिया प्राइस, डिमांड पूरा छिड़ गया। समझ में आया बात? मतलब प्राइस जरा सा बढ़ेगा या घटेगा या चेंज होगा प्राइस में तो उसके मतलब इन रिजल्ट डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी गुड। तो इसका शेप कैसा होता था? देखो ये थोड़ा फ्लैट टाइप का है इसलिए इसको शेप बोलते थे फ्लैटर। कभी कभी वैल्यू निकालने के बाद ना क्वेश्चन में पूछा था फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता था फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी एंड कमेंट द शेप ऑफ द इलास्टिसिटी, तब हम लोग को सिर्फ वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ सकते, तब वैल्यू निकालने के साथ साथ हम लोगों को इसका शेप भी बताना पड़ेगा कि इस टाइप का इलास्टिसिटी का शेप भी क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यूज क्वेश्चन, फाउंडेशन सीएसीएमए फाउंडेशन में बहुत बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब चीज एमसीक्यू छोटा क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ जो कि होगा हमारा आखिरी। मूव करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है, जरा सा थोड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर भी शॉर्ट में हम यहां पर लिख दिए, देखते हैं। बोला प्राइस इलास्टिसिटी 0.5, भैया पहले आंसर दे दिया जा। अब क्या करेंगे? ये तो पहले आंसर निकाल दिया, प्राइस इलास्टिसिटी तो निकालना होता अपने को, ये तो पहले निकाल के दे दिया, बस ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। फिर बोलता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 6, मतलब डिमांड में 6% का चेंजेस आ रहा है भैया। प्राइस इलास्टिसिटी 0.5 है, मतलब ये लेस इलास्टिक है, ये तो समझ गए।
चेंज इन डिमांड क्या हो रहा है 6, मतलब 6% डिमांड में चेंज हो रहा है इस लेस इलास्टिक की वजह से। 6% डिमांड में चेंज और प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 0.5। अब पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पूछ रहा है क्या, फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ले अब क्या करें, ठीक है देखते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं तो पहले जो आएगा देखा जाएगा। फॉर्मूला लिख के रख दिए पहले से भैया, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही तो पढ़ते आ रहे हैं पिछले 1 घंटे से, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अब देखते हैं किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम ध्यान देंगे तो आज ईपी का ही वैल्यू दे दिया भैया, ये रहा मेरा ईपी का वैल्यू 0.5, तो हम यहाँ पे 0.5 पहले ही पुट कर दिए। ठीक है, मूव करते आगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखा हुआ है 6, तो हम लिख दिए ऊपर में 6। अब नीचे में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो भैया पूछ ही रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमको तो पता ही नहीं है परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नहीं पता तो उसको वैसे ही लिख दिए, क्या जा रहा है आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग आ जाएगा, 0.5 को इधर ले जाएंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो वो इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। चलो अब यहां हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 0.5, करेक्ट, यही आ रहा है। सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, डिवाइड करो ना कैलकुलेटर में, देखो कैलकुलेटर में करेंगे तो 12 आएगा। नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे भैया, 6 डिवाइड बाय 0.5 है ना, तो 6 इंटू 10/5 कर देते हैं। 6 इंटू 10/5, क्यों 0.5 को डेसिमल से हटाएंगे तो 5/10, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 10/5, वही हो गया। अब 5 से 10 कटेगा 2 बार में, एंड 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। बट अपने पास कैलकुलेटर रहेगा तो भैया तो क्या मेहनत करना, 6 डिवाइड बाय 0.5 एक बार प्रेस करेंगे आएगा 12। ठीक है, ये तो हो गया भैया जो डीपली सम को सॉल्व करेंगे, मतलब 11-12 के बच्चों के लिए हो गया, बिकम ग्रेजुएट, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन के लिए हो गया ये सब। लेकिन उनका क्या भैया, जो सीएसईएमए का एंट्रेंस दे रहे हैं उनको तो इतना वक्त मिलेगा ही नहीं ना सॉल्व करने के लिए। उनके लिए ट्रिक बताते हैं, छोटा सा ट्रिक, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.5, मतलब इलास्टिसिटी 0.5 है भैया, मतलब जो प्राइस में चेंज होगा उससे कम डिमांड में चेंज होगा, क्योंकि हम बताए थे तुम लोगों को कि जब भी वैल्यू जो है, इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो अगर 1 से कम रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तभी ना ऊपर अगर छोटा वैल्यू होगा नीचे बड़ा वैल्यू होगा तो भी तो आंसर 0.5 में आएगा ना, मतलब डेसिमल में आएगा, मतलब लेस देन 1 होगा, अगर ऐसा होगा तभी तो। अब ध्यान से समझो, यहां पे हमको क्या मिल गया 0.5, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 6, मतलब कहीं ना कहीं हमको तो ये तो समझ में आ गया भैया, डिमांड अगर 6% से चेंज हो रहा है, प्राइस 6% के ज्यादा से चेंज होगा, ये तो समझ में आ गया। अगर डिमांड 6% से चेंज हो रहा है और इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर ध्यान दें तो डिमांड जो है वो चेंज होगा कितना से, सॉरी डिमांड चेंज तो दे दिया 6 से, तो जो प्राइस जो चेंज हो रहा है वो डेफिनेटली भैया 6% से ज्यादा से चेंज होगा। अब पता करना है कितना होगा, यही तो पता करना था सम में, 6 से ज्यादा हो गया तो समझ में आ गया इस फॉर्मूला से, क्योंकि भैया 0.5 इलास्टिसिटी। अब ट्रिक पकड़ेंगे, डेफिनेटली इसका कहने का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जितना डिमांड में चेंज है, सपोज करते हैं यहां पर डिमांड में ना 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, 5% डिमांड में चेंज हो रहा है, 5% डिमांड में चेंज हो रहा है, ध्यान से। हाँ, अब 5% डिमांड में चेंज और प्राइस इलास्टिसिटी कितना है 0.5, करेंगे क्या, समझेंगे चीज को, मतलब डेफिनेटली 0.5% से चेंज हो रहा है, 0.5%, सॉरी 0.5 इलास्टिसिटी आ रहा है, मतलब जितना प्राइस में चेंज है उसका हाफ डिमांड में चेंज है। अगर प्राइस में चेंज 10 है तभी डिमांड में चेंज 5 होगा, अगर प्राइस में चेंज 10 है तो 0.5 को दिमाग में रखते हुए ये समझ में आएगा कि भैया अगर प्राइस में चेंज 10 है तभी डिमांड में चेंज 5 आएगा। तो अगर डिमांड में चेंज 6 है, इसका मतलब डेफिनेटली प्राइस में चेंज 12 होगा, तभी उसका हाफ 6 होगा जो यहां बैठ जाएगा, अगर प्राइस इलास्टिसिटी 0.5 है तो। ये तो इजी था काफी। तब करते हैं भैया, इसको इलास्टिसिटी को हटा के ना 1 कर देते हैं, अब बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है। ठीक है, 1 कर दिए।
बोल रहा है डिमांड में परसेंटेज कितना चेंज है, डिमांड में कितना परसेंट चेंज है, 6% चेंज इन डिमांड। अब 6% अगर डिमांड में चेंज है तो डेफिनेटली प्राइस में कुछ चेंज हुआ होगा तभी डिमांड में चेंज हो रहा है। अब इलास्टिसिटी बोल रहा है ना 1 मतलब सेम, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आज जो ये बड़ा छोटा था, आज ये दोनों बराबर हो गया, हम सब बराबर है ना, बराबर हो गए। इसका मतलब ये समझ में आया भैया, अगर 1 है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हुआ है, डेफिनेटली प्राइस का परसेंटेज भी 6 होगा। क्यों? अरे ऊपर नीचे 6 रहेगा तभी तो कट के बनाएगा, ऊपर नीचे 6 रहेगा तभी ना कट के बनाएगा। ये सब ट्रिक है, छोटा ट्रिक, इसको चोरी बुद्धि बोलते हैं। सम पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना, सम पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना। डिटेल में तो जा सकते हो, बट बहुत सारे बच्चों को डिटेल में जाने का टाइम नहीं होता। जैसे फाउंडेशन के बच्चे हो गए या फिर किसी भी और एमसीक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ये 1 को हम हटा के इसको, ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं प्राइस में क्या चेंजेस है। मतलब इलास्टिसिटी वैल्यू कितना है 2, डिमांड में कितना चेंज है 6%। मतलब डेफिनेटली हम ये तो समझ गए भैया कि जितना भी परसेंट से प्राइस चेंज हुआ होगा उससे ज्यादा से डिमांड चेंज हुआ है, क्योंकि आज जो इलास्टिसिटी का वैल्यू है वो मोर देन 1 है। मोर देन 1, कम ऑन, मोर देन 1 कब होता था? मोर देन 1 तब होता था भैया जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होता था परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होता था परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तब आता था मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब होता था मोर इलास्टिक, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज, डिमांड में थोड़ा ज्यादा चेंज। प्राइस थोड़ा सा छिड़ेगा, डिमांड ज्यादा छिड़ जाएगा। तो अब ध्यान देंगे इधर में, प्राइस जो है वो है, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो है 6, इलास्टिसिटी बोल रहा है 2, मतलब दुगना से डिमांड बढ़ा है, वो कहना चाह रहा है दुगना, डबल हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा 3, मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा 3। कैसे हो गया भैया? ठीक है, हम 2 को मिटा दिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 6 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 3 है। देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड यहां पे बैठा दिए 6, अब डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 3। देखो 3 से 6 हटा 2 बार में, तो यहां आ गया 2। इजी ट्रिक समझ गए इसका? चलो वेरी गुड। आज के लिए वीडियो इतना ही पे एंड करेंगे। यहाँ पे सारा इजी बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा टाइप का वीडियो हम कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि बड़ा न्यूमेरिकल जब आ जाता है तो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, और उसका ट्रिक पकड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए। एंड अगर तुम 11, 12 या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पूरा न्यूमेरिकल्स को सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया, आई होप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूंगा वो वीडियो वैसे वो फटाफट अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, पुराना सारा चैप्टर्स पर रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बार इलास्टिसिटी का चैप्टर गो थ्रू कर ले, जिसका वीडियो डाला हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है, लेकिन बचा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, उसका वीडियो आएगा, बट पहले न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे देन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, घर पे रहिएगा, और फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पे जिसका नाम है आधा इकोनॉमिक्स पढ़ ले, जहां हम पढ़ेंगे थोड़ा और न्यूमेरिकल्स और थोड़ा इलास्टिसिटी एंड करेंगे पोस्टमार्टम थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स का। चलो बाय बाय, टेक केयर।